हरिओ नमो बुद्धाय जय भीम। आज सारनाथ में हम लोग आए हैं समर वेकेशन में, और भी कुछ काम था बनारस का, वो सब काम कर लिए। और हम लोग यहाँ सारनाथ का जो हम और बेटा सब घूमे चारों तरफ दिखाता हूँ। और मैं बेटा अमृत से पूछना चाहता हूँ, बेटा बताइए, कुछ संदेश दीजिए, क्या आपने सीखा, क्या देखा। मैं अमृत कुमार नवोदय जय भीम। आज हम लोग सारनाथ के धम्मिक स्तूप में आए हैं। यह काफ़ी शांति भरा जगह है और यह काफ़ी भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड जगह है। और इसी के उपलक्ष्य में आपको आज कुछ बताना चाहूँगा। मेरे सामने जो खड़ा है वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। ये है धम्मिक स्तूप, 43 फीट ऊंचा। यहाँ मेरे उद्यान में 5 साथी बैठे थे जिन्होंने उसे असफल कहा था। बुद्ध उनके पास रोष लेकर गए, रोष लेकर नहीं गए, सत्य लेकर गए। और यही उन्होंने उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन। कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और अंत का मार्ग है। वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सोचो, न सेना न स्वर्ण न सिंहासन, केवल एक विचार, 5 श्रोता और संसार बदल गया। सम्राट अशोक कलिंग में रक्तपात करके टूट चुके थे। पुराना इसने राजाओं को आते जाते देखा है, समय को बदलते देखा है, पर खुद नहीं हिला। 2600 वर्ष पहले एक व्यक्ति था सिद्धार्थ, राजमहल छोड़कर आया, बोध गया आया, सारनाथ आया। क्यों? क्योंकि सत्य अकेले रखने की वस्तु नहीं है। यहाँ मेरे बोध गया में शिक्षा प्राप्त करके आए। हाँ, यहाँ मृग उद्यान में 5 साथी बैठे थे, वही जिन्होंने उसे असफल कहा था। बुद्ध उनके पास गए, और बुद्ध उनके पास रोष लेकर नहीं गए, सत्य लेकर गए। और यही उन्हें पहला उपदेश दिया, जिसका नाम था धम्म चक्र प्रवर्तन। कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और अंत का मार्ग है। वे मार्ग है, बोला गया है ना। हाँ, वे मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सोचो, ना सेना ना स्वर्ण ना सिंहासन, केवल एक विचार, 5 श्रोता और संसार बदल गया। यह स्तूप क्यों बना? सम्राट अशोक कलिंग में रक्तपात करके टूट चुके थे। वो यहाँ आए, बुद्ध का संदेश सुना और बदल गए, विजेता से संरक्षक बन गए। उन्होंने पहला स्तूप यहाँ बनवाया, वही 4 सिंह वाला स्तंभ खड़ा किया, जो आज भारत का चिन्ह है, जिसका नाम अशोक स्तंभ है। निजी काम से हम लोग सारनाथ आए थे, बहुत जगह घूमे। इसमें एक सारनाथ का जो ये धम्मिक स्तूप है, मृगदाव है और संग्रहालय है, ये सब बेटा अमृत के साथ हम लोगों ने घूमा और बहुत कुछ समझा। आप लोग को बताया, बेटा बहुत चीज़ बताया, आप लोग को समझ में आया तो ठीक है। मौका मिले तो घूमना चाहिए, देखना चाहिए। अपना इतिहास तो ज़मीन में ही मिलता है ना, आसमान में नहीं मिलता है। भारत का इतिहास ज़मीन में है और ज़मीन के नीचे है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम।